योगी सरकार का पहला बजट पेश। सुरेश खन्ना ने पेश किया योगी सरकार का पहला बजट। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने गिनाई यूपी सरकार की उपलब्धियां। कहा यूपी में गुंडों माफियाओं पर सरकार ने नकेल कसी है। हमने प्रदेश में कानून का राज कायम किया। माफियाओं, गुंडों और दंगाइयों के आतंक से जन सामान्य को राहत दिलाई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा गन्ना किसानों को रिकॉर्ड भुगतान हुआ है। गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन मिले। प्रदेश के 86 लाख लघु और सीमांत किसानों के फसली ऋण को मोचन कराया गया। गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया। कहा अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति। कब्जे की जमीनों को खाली करवाया गया। 186 भूमाफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा यूपी में तेजी से मिल रहा है रोजगार। 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर पैदा हुए। 186 भूमाफिया जेल में निरुद्ध हैं तथा 4274 अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पूजा का अधिकार मिलने तक पूर्व महंत कुलपति ने अनशन का किया ऐलान। कहा पूजा के बाद ग्रहण करेंगे अन्न और जल। बाबा अब आप ही न्याय दिलाएगा। मैं आप पर निर्भर, मैं आपके लिए कुछ करूंगा। तो मुझे जब तक नहीं मिलता है तो मैं इस चीज को कहा कि अपना शरीर है इसको दे के काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत कुलपति तिवारी का बयान। कहा हमें पूजा की अनुमति मिले। कथन है कि हमारा कौन सा अपराध है कि हमको स्नान भोग नहीं लगता है, तो हमें यह अनुमति दिया जाए कि मैं उनको स्नान भोग कर दूं और बाकी जो है कोई मुझे और कोई लाभ नहीं लेना है, कोई नाम नहीं। ज्ञान माफी केस में वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के साथ 11 पर कोर्ट सबसे पहले सुनवाई करेगा। ज्ञान माफी मामले में मुस्लिम पक्ष की सुनवाई आज। श्रृंगार गौरी केस की स्थिति पर होगी चर्चा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष दिनेश कौशिक ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। ईदगाह में लाउडस्पीकर से आवाज पर प्रतिबंध लगाने की रखी मांग। जगत गुरु परमहंस की याचिका पर आज सुनवाई। जगत गुरु ने धर्मतंड को भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल में प्रवेश की अनुमति मांगी थी। जगत गुरु परमहंस ने अपनी याचिका में अपने अधिकारों के संरक्षण का हवाला दिया था। परमहंस को धर्मदंड और भगवा वस्त्र के साथ ताजमहल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी। आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। 10 मामलों में कोर्ट ने यासीन मलिक को सुनाई सजा। 2 मामलों में यासीन को सुनाई गई है उम्र कैद की सजा। यासीन मलिक को सजा के बाद श्रीनगर में हंगामा हुआ। यासीन के घर के बाहर समर्थकों ने पथराव किया। पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। यासीन मलिक को सजा सुनाए जाने पर बोले सांसद मनोज तिवारी। कहा आतंकियों के लिए कड़ा संदेश है ये। जम्मू कश्मीर के हिंदू संगठनों में जश्न का माहौल। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जताई खुशी। यासीन मलिक के खिलाफ नारेबाजी भी की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों आतंकियों मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। आतंकियों का शिकार हुई टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट पर बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता का बयान। अमरीन भट्ट की हत्या को बताया शर्मनाक। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में महिला टीवी कलाकार पर आतंकी हमला। आतंकियों ने घर में घुसकर फायरिंग की। इलाज के दौरान हुई मौत। टीवी कलाकार अमरीन पर 3 आतंकियों ने किया हमला। हमलावरों ने अमरीन के 10 साल के भतीजे को भी मारी गोली। जम्मू कश्मीर में आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रचंड प्रहार। एनकाउंटर में 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर पुलिस का 1 जवान शहीद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद पुलिसकर्मी को सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान वीरगति को हुए थे प्राप्त। जम्मू के चदोरा में कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन। राहुल भट्ट की हत्या के खिलाफ कश्मीरी पंडितों का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी। 12 मई को आतंकवादियों ने राहुल भट्ट को गोली मार दी थी। जयंत चौधरी लड़ेंगे राज्यसभा चुनाव। सपा आरएलडी गठबंधन ने बनाया उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर दी जानकारी।
पीएम मोदी आज हैदराबाद दौरे पर रहेंगे। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के 20 साल पूरे होने पर समारोह को करेंगे संबोधित। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दिल्ली दौरा, गजेंद्र सिंह शेखावत ने से श्रम शक्ति भवन में मुलाकात करेंगे भगवंत मान। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव का बेंगलुरु जामा मस्जिद पर बयान, मस्जिद में सर्वे को लेकर जताई सहमति, कहा मस्जिद का सर्वेक्षण न्यायिक देखरेख में होना चाहिए। ये बात इतिहास की पुस्तकों में तो दर्ज थी ही और अब सबूत भी सामने आ रहे हैं। वहां का हिंदू समाज इतना चाहता है और यही कोर्ट में उनकी प्रे भी है, सर्वे होना चाहिए। सहारनपुर में जमीयत उलेमाए हिंद का बड़ा सम्मेलन, 28 और 29 मई को देवबंद के ईदगाह मैदान पर होगा सम्मेलन। देश भर से हजारों जमीयत कार्यकर्ता होंगे शामिल। यही जमीयत उलमा के दरअसल पूरे निज़ाम को चलाने वाले जिम्मेदार होते हैं, जिसको मजलिस मुंतज़िमा कहा जाता है। उसी का यह प्रोग्राम है और ये हर साल के एतबार से उसका अपना एक निज़ाम बना हुआ वही। महाराष्ट्र में मंत्री अनिल परब की बढ़ी मुश्किलें, अनिल परब के 7 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेने का है आरोप। सांसद नवनीत राणा का आरोप, उन्हें जान से मारने की धमकी देने के लिए कई बार कॉल्स आए हैं। राणा ने दिल्ली पुलिस से दर्ज कराया केस। पटियाला जेल में क्लर्क बने नवजोत सिंह सिद्धू, जेल में ही सिद्धू को निपटाना होगा फाइलों का काम, लेकिन 3 महीने तक नहीं मिलेगी कोई दिहाड़ी। आजम के 6 करीबी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज, यूसुफ मलिक सहित 6 पर गैंगस्टर एक्ट। हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला को आज सुनाई जा सकती है सजा, आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी है ओम प्रकाश चौटाला। शायर मुनव्वर राणा की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में कराया गया भर्ती। झारखंड में खेल घोटाले में सीबीआई ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के रांची आवास पर की छापेमारी। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को एक बार फिर न्यायिक हिरासत बढ़ चुकी है। 8 जून तक अब न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा पूजा सिंघल को। आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने पूजा सिंघल से पूछताछ की है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम की फिर बड़ी मुश्किलें, सीबीआई के बाद ईडी कसेगा शिकंजा, कार्ति चिदंबरम पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की 2 बिल्डिंग सील, रामपुर जिला प्रशासन ने इमारत को किया सील। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर के रेंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत पर सुनवाई टली, अब 30 मई को लखनऊ में होगी अर्जी पर सुनवाई। मऊ में मुख्तार अंसारी के एक और करीबी पर गिरी गाज, 3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को किया गया कुर्क। कानपुर में विकास दुबे की संपत्ति को प्रशासन ने सील किया, विकास दुबे की 67 करोड़ की संपत्ति अभी भी जब्त होनी बाकी है। केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान 3 लोगों को हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई है। अब तक यात्रा में 37 लोगों की जा चुकी है जान। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और आसपास के इलाकों में बर्फबारी, बारिश और बर्फबारी के बाद से तापमान में आई गिरावट। असम की गुवाहाटी में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जगह जगह भरा पानी। गुवाहाटी में सड़कें बनी दरिया, दुकानों से लेकर घरों में पानी घुसा, जल भराव के बीच से गुजरने के लिए लोग मजबूर। असम के नागांव में खतरे के निशान पर कोकिला नदी, बाढ़ से 250 गांव प्रभावित। यूपी के बदायूं में आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की मौत के बाद से परिवार में मचा कोहराम। गुजरात में एक्शन में आयकर विभाग की टीम, एशियन ग्रेनेड इंडिया पर आयकर विभाग का छापा। अलीगढ़ यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा, ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने कार को टक्कर मारी, हादसे में 2 की मौत। मध्य प्रदेश की मुरैना में करंट लगने से एक शख्स की मौत हो गई है, घंटों तक बिजली के खंभे पर ही लटका रहा शव, ग्रामीणों ने बिजली कंपनी के कर्मचारी को दौड़ा कर पीटा। बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का शिकंजा, शहर में अवैध कब्जों पर चलाया गया बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। यूपी के कुशीनगर में गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश, 51 किलो अवैध गांजा बरामद। यूपी के बदायूं में अवैध अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, रोडवेज बस स्टैंड तक हटाया गया अवैध अतिक्रमण। यूपी के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर, अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। यूपी के लखीमपुर में राशन कार्ड वापस कराने के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, राशन कार्ड की पात्रता को लेकर चल रही अफवाहों पर किया गया धरना। यूपी के सुल्तानपुर में कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है, राशन कार्ड की जब्ती के विरोध में लगाए नारे।
यूपी के रायबरेली में हाथ में तख्ती लेकर सरेंडर करने पहुंचा टॉप 10 अधिक अपराधी। आरोपी के ऊपर कोर्ट की तरफ से जारी वारंट। यूपी के गाजियाबाद में मेरठ एक्सप्रेसवे पर गाड़ी पलटी, गाड़ी में लगी आग, हादसे में एक युवक और युवती की मौत। दिल्ली पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी एसआई नोएडा से गिरफ्तार हुआ। आरोपी के पास से दिल्ली पुलिस का आईडी कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के दमोह में बीएसएफ के जवान को लोगों ने नमाखों से विदाई दी। हजारों की संख्या में लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए।